मर्तबा एक यहूदी हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और तकब्बुराना अंदाज में कहने लगा कि आए मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने ये सुना है कि इस जमीन पे सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले आप ही हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे इस सवाल का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि आए मुसलमानों के खलीफा, आप मुझे उन लोगों के बारे में बताएं कि जो लोग 309 साल तक एक ही गार में सोए रहे और 309 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें नींद से बेदार किया। आप मुझे इन लोगों के बारे में बताएं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने कुरान की सूरह कहफ की तिलावत करना शुरू कर दी। जब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने सूरह कहफ की तिलावत कर ली तो वो शख्स कहने लगा कि आए मुसलमानों के खलीफा, हमने आपका कुरान पढ़ा है, लेकिन कुरान में तो इन लोगों के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही वाकया बयान किया गया है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये लोग कितने थे, इन लोगों के नाम क्या क्या थे, इनके बादशाह का नाम क्या था, इनके कुत्ते का नाम क्या था, जिस शहर में ये रहते थे तो उस शहर का नाम क्या था, और जिस गार में ये सोए रहे तो उस गार का नाम क्या था। आप मुझे इन सब चीजों के बारे में भी बताएं, मैं भी तो देखूं कि आप कितने बड़े आलिम हैं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए कि जिस परवरदिगार ने मुझे जमीन और आसमां के इल्म से नवाजा। तू असहाबे कहफ के बारे में जानना चाहता है ना, तो सुन, आज से कई सौ साल पहले अल्लाह ने अपने नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देकर जमीन पे भेजा कि आए मेरे नबी, जाओ जमीन पे और जमीन पे जाकर लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह अना ईसा रसूलुल्लाह की दावत दो। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से कई शहरों और कई इलाकों का सफर तय करने के बाद आम लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ चंद गिने चुने लोगों ने ही अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल किया। तो जिन लोगों ने अल्लाह के नबी के दीन को कबूल किया तो असहाबे कहफ भी इन्हीं चंद गिने चुने लोगों में से ही कुछ लोग थे। इसी तरह जब उस वक्त के यहूदियों के बड़े बड़े बादशाहों ने ये देखा कि कुछ लोगों ने ईसा इब्ने मरियम के दीन को कबूल कर लिया है और बहुत से लोग ईसा इब्ने मरियम के दीन को कबूल करने वाले हैं, तो उस वक्त यहूदियों के बड़े बड़े बादशाह ये कहने लगे कि अगर आज हमने इसके दीन की जड़ों को न काटा और अगर आज हमने कुछ न किया तो बेहद जल्द इसके दीन की जड़ें हमारे ही घरों तक पहुंच जाएंगी। तो इसी वजह से उस वक्त के यहूदी बादशाहों ने अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। उधर यहूदियों ने अल्लाह के नबी को कत्ल करने का इरादा किया और इधर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत करने का इरादा किया और अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत करने के लिए उन्हें जमीन से उठाकर अपने पास आसमानों में बुलवा लिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अल्लाह के नबी के इस दुनिया से चले जाने के बाद यहूदियों के बादशाहों ने आपके चाहने वालों पे दिन रात जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। उस वक्त के लोग आपके चाहने वालों को घरों से बाहर निकाल कर बेदर्दी से कत्ल कर देते। इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद इस शहर के जालिम बादशाह को अल्लाह ने मौत दी और वो मर गया। तो इसके मरने के बाद वहाँ के लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया और वो लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। दूसरी तरफ जब ईरान के बादशाह जिसका नाम दकियानुस था, जब उस बादशाह ने ये देखा कि सल्तनत रूम के एक शहर का बादशाह मर गया है और उसके मरने की वजह से वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, तो दकियानुस बादशाह ने मौका देखते ही 1,00,000 फौज का लश्कर तैयार किया और उस शहर पे हमला करके उसे फतेह कर लिया। इसी तरह जब ईरान के बादशाह दकियानुस ने उस शहर पे हमला करके उसे फतेह कर लिया, तो फतेह करने के बाद इस जालिम बादशाह ने वहां की गरीब आवाम के पैसे से अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और फिर उस महल में एक बहुत बड़ा दरबार बनवाया और फिर उस दरबार में अपने लिए सोने का एक बहुत बड़ा तख्त बनवाया। ये जालिम बादशाह अपने महल में सोने के तख्त पे हर वक्त बैठकर दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों में डूबा रहता था। और ए बंदाए खुदा, इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद इस जालिम बादशाह ने अपने दरबार में से ही अपने 6 खास लोगों को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। तो वो शख्स हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से पूछने लगा
कि आए मुसलमानों के खलीफा, इन 6 वजीरों के नाम क्या क्या थे और ये कौन थे? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, इन 6 वजीरों में से पहले का नाम मरनूस था, इसी तरह दूसरे का नाम दियरनूस, तीसरे का नाम शज़िरयूस, चौथे का नाम तमलीहा, पांचवे का नाम मेशेलिना और छठे का नाम मैक्सिमिलियन था। और ऐ बंदा खुदा, दकियानुस बादशाह के ये 6 वजीर ही दर हकीकत असहाबे कहफ में से ही 6 लोग थे। तो वो शख्स कहने लगा कि आए मुसलमानों के खलीफा, अगर ये वाकई ये सहाबे कहफ में से ही 6 लोग थे और अगर ये उस वक्त के इतने बड़े बादशाह के वजीर भी थे, तो ये इतनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर वहां से क्यों भागे? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, जब दकियानुस बादशाह ने ये देखा कि मेरे पास दुनिया जहां की दौलत है, हुकूमत है, फौज भी है, तो वो अपने आप को खुदा मानने लगा और उसने अपनी खुदाई का ऐलान करने के लिए अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। और सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें जोर जोर से कहने लगा कि आए मेरी सल्तनत के लोगों, आज के बाद मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। आज के बाद मैं जो कहूँगा वही तुम्हारी किताब है, मैं जो बोलूंगा वही तुम्हारा दीन है, और जो मुझे खुदा मानेगा तो उसके लिए बादशाही है, शहनशाही है और दुनिया जहां की दौलतें हैं, और जो मुझे खुदा मानने से इनकार करेगा तो उसके लिए तड़पा देने वाली दर्दनाक मौत है। इसी तरह जब दकियानुस बादशाह के एक वजीर मैक्सिमिलियन को इस बात का इल्म हुआ कि हमारे बादशाह दकियानुस ने अपने खुदा होने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान करने के बाद अब दकियानुस बादशाह हम सब वजीरों से भी अपने खुदा होने की गवाही लेना चाहता है, तो मैक्सिमिलियन के जो दिल से अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता था, तो मैक्सिमिलियन ने दकियानुस बादशाह के दूसरे सब वजीरों को भी इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इन्हें निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ मेरे भाइयों, हम सब एक दूसरे की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने जो सच्चाई कई सालों से अपने दिलों में छुपा रखी है, तो वो सच्चाई हम 6 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जानता। ऐ मेरे भाइयों, तुम सब भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम सब उन्हीं चंद गिने चुने लोगों में से एक हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को अल्लाह की तौहीद की गवाही दी थी, लेकिन अब ये जालिम बादशाह हम सब वजीरों से अपने खुदा होने की गवाही लेना चाहता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं कभी भी अपने उस रहमान रब, रहीम रब, अपने उस करीम रब की पाक जात में किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। वो मेरा परवरदिगार ही है कि जो तमाम जमीन व आसमान का हालिक व मालिक और राज़िक है, और तमाम जमीन व आसमान में रहने वाली तमाम मखलूकात का भी हालिक व मालिक और राज़िक है। ये जालिम बादशाह अपने आप को खुदा कहता है, दर हकीकत तो ये इंसान तक नहीं। ऐ मेरे भाइयों, इससे पहले कि दकियानुस बादशाह हम सब वजीरों से अपने खुदा होने की गवाही ले, हमें अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि असहाबे कहफ दकियानुस बादशाह के वजीरों में से ही 6 खास वजीर थे, और इनमें से जो मैक्सिमिलियन था तो वो ना सिर्फ दकियानुस बादशाह का वजीर था बल्कि दकियानुस बादशाह की बेटी का शोहर भी था। और यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि वो मैक्सिमिलियन ही था कि जिसने अपने बाकी सभी दोस्तों के ईमान को जगाया, और ईमान को जगाने के बाद उन्हें अल्लाह से उम्मीद रखने की दावत दी। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन की इस बात करने के अगले ही दिन दकियानुस बादशाह के ये 6 वजीर इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद ये सब अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए। अभी ये अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग ही रहे थे कि अचानक रास्ते में इनकी मुलाकात एक बकरियां चराने वाले से हुई। तो वो बकरियां चराने वाला इनसे पूछने लगा कि अल्लाह के बंदो, देखने में तो तुम शाही खानदान के लोग लगते हो, लेकिन ये तुम यहाँ अकेले इस हालत में क्या कर रहे हो? तो दकियानुस बादशाह के वजीरों ने कहा कि अल्लाह के बंदे, हाँ, हम शाही खानदान के ही लोग हैं, लेकिन हम अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो बकरियां चराने वाला इन 6 वजीरों से पूछने लगा कि अल्लाह के बंदो, तुम शाही खानदान के लोग हो और अपने ही शहर को छोड़कर वहां से भाग गए, लेकिन वो क्यों? तो इसी तरह दकियानुस बादशाह के इन 6 वजीरों ने उस बकरियां चराने वाले को अपनी सारी हकीकत बता दी कि ऐ बंदाए खुदा, हम अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से हैं, बस इसी वजह से हम अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं।
تو جیسے ہی ان لوگوں نے اس بکریاں چرانے والے کو اپنی ساری حقیقت بتائی تو اس بکریاں چرانے والے کے دل میں بھی اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی محبت پھر سے تازہ ہو گئی، اور وہ بکریاں چرانے والا ان 6 وزیروں سے رو رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندو، میں بھی اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں، میں بھی بھٹکے ہوئے بندوں میں سے ایک بھٹکا ہوا بندہ ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تاکہ میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل تو رہوں۔ اے اللہ کے بندو، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو یہ 6 وزیر اس بکریاں چرانے والے سے کہنے لگے کہ اے ہمارے بھائی، گھبراؤ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن تم ایسا کرو، تم اپنے اس کتے کو یہاں سے بھگا دو، کہیں یہ بھونک کر ہم سب کو پکڑوا نہ دے۔ تو وہ بکریاں چرانے والا اپنے کتے کو پتھر مار کر وہاں سے بھگانے ہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی صلاحیت دی، اور وہ کتا کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے مارو مت، میں تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ جیسے ہی اصحاب کہف نے اس کتے کو بولتے ہوئے سنا تو اصحاب کہف اللہ کے اس معجزہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اسی طرح یہ بکریاں چرانے والا بھی اصحاب کہف کے ساتھ مل کر اصحاب کہف کا ہی حصہ بن گیا، اور اس بکریاں چرانے والے کا کتا اصحاب کہف کا کتا بن گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اصحاب کہف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پہاڑ کی ایک بہت بڑی غار میں جا کر بیٹھ گئے، اور رو رو کر اللہ سے یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے لاچار بے بس بندے، تو ہمارا رحمان رب، رحیم رب، کریم رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے، ہم تیرے ہی سہارے پہ اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے سوا ہمارے ایمان کو بچانے والا اور کون ہے؟ اے ہمارے مالک، ہماری مدد کر۔ اسی طرح اصحاب کہف اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ کر اسی ہی غار میں سو گئے، اور دوسری طرف اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کر۔ جب ملک الموت نے اصحاب کہف کی روحوں کو قبض کر لیا تو پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ آئے فرشتوں، میں نے مقرر کیا تمہیں اپنے ان نیک لوگوں کی حفاظت کے لیے، جاؤ زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک لوگوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاؤ۔ اسی طرح ملک الموت نے اللہ کے حکم سے اصحاب کہف کی روحوں کو قبض کیا، اور ہزاروں فرشتے اصحاب کہف کے بے جان جسموں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور اصحاب کہف اسی غار میں ہی اللہ کے حکم سے سوئے رہے۔ اصحاب کہف کے اسی غار میں سوئے رہنے کے کچھ ہی دن بعد جب دقیانوس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے وزیروں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری خدائی کا انکار کیا ہے، تو دقیانوس بادشاہ نے 80,000 فوج کا لشکر تیار کیا، اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد اور ہزاروں کوششیں کرنے کے بعد دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کو لے کر اسی پہاڑ پہ جا پہنچا کہ جس پہاڑ کی ایک غار میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے پہاڑ پہ پہنچتے ہی اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے ان غدار وزیروں کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد انہیں عبرتناک موت دو۔ اسی طرح اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج نے اسی پہاڑ پہ اصحاب کہف کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج اسی پہاڑ کی اس غار میں جا پہنچی کہ جس غار میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ جب دقیانوس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے وزیر اسی پہاڑ کی ایک غار میں سوئے ہوئے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں زور زور سے کہنے لگا کہ آئے میرے سپاہیوں، آج میں ان غدار وزیروں کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ جس موت کے بعد ہر کوئی مجھے خدا مانے گا، اور اگر آج کے بعد کسی نے بھی مجھے خدا ماننے سے انکار کیا تو اسے بھی میں وہی دردناک موت دوں گا کہ جو موت میں ان غدار وزیروں کو دینے جا رہا ہوں۔ اے سپاہیوں، جاؤ اور جا کر ان غدار وزیروں کی غار کے آگے ایک دیوار بناؤ، تاکہ یہ غدار اسی غار میں تڑپ تڑپ کر زندہ ہی مر جائیں۔ اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج نے اس غار کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اس غار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور اللہ نے اصحاب کہف کو
309 साल तक उसे ही गार में सुलाए रखा, यहाँ तक कि वो दीवार की जो दीवार दकियानुस बादशाह ने अपने दौर में बनवाई थी, तो वो दीवार भी वक्त गुजरने के साथ साथ गिर गई। जब असहाबे कहफ 309 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से उसी ही गार में बेदार हुए, तो बेदार होने के बाद असहाबे कहफ क्या देखते हैं कि पहाड़ पे तो सब कुछ बदल चुका है। असहाबे कहफ ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि आखिर ये सब एक ही रात में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। इसी तरह कुछ ही देर के बाद जब असहाबे कहफ को भूख लगी, तो असहाबे कहफ में से मैक्सिमिलियन कुछ रोटियां लेने के लिए दोबारा वापस अपने शहर पहुंचा। और शहर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शहर में तो हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह के परचम लहरा रहे हैं और लोग ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये क्या, 2 दिन पहले तो यहाँ अल्लाह के नबी का नाम लेते ही कत्ल कर देते थे, लेकिन आज तो यहाँ हर तरफ लोग अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन एक रोटियां बेचने वाले शख्स के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर उसे पूछने लगा कि अल्लाह के बंदे, क्या ये दकियानुस बादशाह का ही शहर है? तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स कहने लगा कि आए मेरे भाई, क्या तुम्हारी तबीयत सही तो है? ये जालिम बादशाह तो आज से कई 100 साल पहले इस शहर पे हुकूमत किया करता था। अल्लाह ने इसे निस्तो नाबूद किया। आज तो हमारे इस शहर पे अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत है। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन परेशानी के आलम में उस रोटियां बेचने वाले शख्स से कहता है कि ऐ बंदा खुदा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे पास ये कुछ सिक्के हैं, मुझे तुम इन सिक्कों के बदले में थोड़ी सी रोटियां दे दो। तो जैसे ही मैक्सिमिलियन ने उस रोटियां बेचने वाले शख्स को अपने सिक्के दिए, तो वो शख्स इतने पुराने सिक्के देखकर ये कहने लगा कि ऐ बंदा खुदा, क्या तुम्हारे पास कोई खजाना है? तो मैक्सिमिलियन ने कहा कि ऐ मेरे भाई, नहीं मेरे पास तो कोई खजाना नहीं। तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स कहने लगा कि ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम नहीं जानते कि ये कितना पुराना सिक्का है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे बताओ वो खजाना कहाँ है? तो मैक्सिमिलियन कहने लगा कि आए मेरे भाई, मेरे पास कोई खजाना नहीं। अगर ये सिक्का तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा खजाना है तो तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन इसके बदले में मुझे थोड़ी सी रोटियां तो दे दो। तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स मैक्सिमिलियन को जबरदस्ती पकड़कर उस वक्त के बादशाह के दरबार में ले गया और दरबार में जाकर बादशाह से ये कहने लगा कि ऐ हमारे बादशाह, इसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहा। अब आप ही से इसके खजाने के बारे में पूछें, शायद ये आपको ही कुछ बता दे। अभी ये बात चल ही रही थी कि मैक्सिमिलियन उस वक्त के बादशाह से कहने लगा कि आए वक्त के बादशाह, मेरे पास कोई खजाना नहीं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप मेरे घर चलकर वो खजाना देख सकते हैं। मेरे पास किसी तरह का भी कोई खजाना नहीं। तो इसी तरह उस वक्त का बादशाह मैक्सिमिलियन को अपने साथ लेकर मैक्सिमिलियन के घर पहुंचा। तो मैक्सिमिलियन के घर से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। तो बादशाह उस बूढ़े शख्स से पूछने लगा कि अल्लाह के बुजुर्ग बंदे, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये कहता है कि ये घर इसका है। तो वो बूढ़ा शख्स मैक्सिमिलियन से पूछता है कि आए नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैक्सिमिलियन कहता है कि मेरा नाम मैक्सिमिलियन बिन कस्तकीन है। तो जैसे ही वो बूढ़ा शख्स मैक्सिमिलियन का नाम सुनता है, तो वो मैक्सिमिलियन के कदमों में गिरकर अपने वक्त के बादशाह से ये कहने लगता है कि आए वक्त के बादशाह, ये तो मेरे दादा मैक्सिमिलियन बिन कस्तकीन हैं। मेरे बाबा ने मुझे इनके बारे में और इनके साथियों के बारे में सब कुछ बता दिया था। ऐ वक्त के बादशाह, ये उन्हीं लोगों में से हैं कि जो लोग आज से कई 100 साल पहले अपने ईमान को बचाने के लिए इस शहर को छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। तो जैसे ही वक्त के बादशाह ने उस बूढ़े की जुबान से ये सुना, तो वो बादशाह निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, क्या तुम वाकई में उन्हीं लोगों में से हो कि जो लोग आज से कई 100 साल पहले अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से भाग गए थे? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? तो मैक्सिमिलियन ने कहा कि आए वक्त के बादशाह, मेरे बाकी साथी शहर से बाहर पहाड़ की एक गार में जाकर छुपे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं गार में जाकर अपने साथियों को ये सारी बात समझाता हूँ और फिर उसके बाद आप सब भी उस गार में आ जाइएगा। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन भागता भागता दोबारा अपनी उस गार में पहुंचता है और गार में पहुंचकर अपने साथियों से ये पूछता है कि आए मेरे भाइयों, क्या तुम में से कोई ये जानता है कि हम कितने अरसे से इस गार में सो रहे थे? तो मैक्सिमिलियन के साथियों ने मैक्सिमिलियन को जवाब दिया कि ऐ हमारे भाई, हम ज्यादा से ज्यादा बस एक आधा दिन ही सोए हैं। तो मैक्सिमिलियन अपने साथियों को ये बताता है कि ऐ मेरे भाइयों,
ہم کوئی ایک آدھا دن نہیں بلکہ ہم 309 سال سے اسی ہی غار میں سو رہے ہیں اور دقیانوس کو تو مرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہم نے اس غار میں اللہ سے رو رو کر جو دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ایمان کو اس ظالم بادشاہ کی شر سے بچا، تو اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور دقیانوس کے شہر میں تو ہر طرف اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے۔ تو جیسے ہی میکسیملین کے ساتھیوں نے میکسیملین کی زبان سے یہ سنا تو اصحاب کہف سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے ایمان کو بچا لیا، بے شک تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میکسیملین اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، لیکن جہاں پہ ہر طرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، وہیں پہ وہ سب لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے نبی کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں اور کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی ماننے لگے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر تو ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی کا بت لے کر کھڑا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے کا معجزہ ہے، اللہ کے بیٹے نے ہی انہیں زندہ کیا ہے۔ ہر طرف لوگوں کے دلوں میں جہالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی جو اللہ کے نبی کا بت بناتا تھا تو وہ بت ہی بناتا رہا، جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا تو وہ اللہ کا بیٹا ہی مانتا رہا۔ اسی طرح اصحاب کہف کی کئی دنوں تک لگاتار کوششیں کرنے کے باوجود بھی اصحاب کہف ان لوگوں کو اللہ کے دین پہ واپس نہ لا سکے، اور اصحاب کہف دوبارہ سے اپنی غار میں جا کر اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے، ان لوگوں نے تیرے نبی کو تیرا بیٹا کہا ہے اور تیرے نبی کی بت پرستی کرنا شروع کر دی ہے، شاید اسی وجہ سے تو انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا، لیکن اے میرے پروردگار، جب تو ہی انہیں ناپسند کرتا ہے تو ہم انہیں کیوں پسند کریں؟ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اس زمین سے دوبارہ اسی طرح واپس اٹھا لے کہ جس طرح تو نے آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں اس زمین سے اٹھایا تھا۔ تو بس اسی طرح اللہ نے اصحاب کہف کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور ملک الموت کو پھر سے یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک بندوں کی روحوں کو دوبارہ سے قبض کر لے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف دوبارہ سے واپس اپنی اس غار میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے آخر میں اس یہودی سے کہا کہ اے بندہ خدا، جس شہر پہ دقیانوس بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا تو اس شہر کا نام اکسوس تھا، اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر اور ان کی غار کا نام وسد تھا۔ اور اے بندہ خدا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پانی میں سے رستہ نکالا، حضرت یونس نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں بھی آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے آپ کو مصر کے بازاروں میں سے غلامی کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کی۔ بس اسی طرح اصحاب کہف نے بھی اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے موت کے ذریعے انہیں ایمان والی زندگی عطا کی۔ اور اے بندہ خدا، اس پروردگار کے علاوہ اور کون ہے جو اپنے بندوں کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر سمندروں میں سے رستہ نکالے، جو اپنے بندے کو بکنے والے غلاموں کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کرے؟ بے شک وہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے اور تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی خالق و مالک و رازق ہے۔ لیکن افسوس کہ عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ اللہ سے امید لگانے کی بجائے لوگوں سے امیدیں لگانے لگیں گے، اور لوگوں سے امیدیں لگانے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کی اسی گمراہی میں ہی عنقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے لیکن اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔